4 साल 4.5 साल से कैसेट बज रहा है, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर गया, महंगाई भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। और चाइना से युद्ध हुआ तो इस बार आर पार की होगी, 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। अपन जीतेंगे और उस खुशी में फिर चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे। जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया उनको समझ में आ गई ना कि राम किसी मठ में नहीं घट में रहते। समय आपका बीत जाएगा और एक दिन झूठी जय जयकार करने वालों के भी समझ में आ जाएगी कि मोदी जी इंडिया को कितना भी डिजिटल कर दो, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। देश में बहुत जबरदस्त हास्य का माहौल है, एक तरह से हास्य का स्वर्ण काल चल रहा है। जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था उनको उनका वादा याद दिलाओ तो खुद ही हंसने लगे। विकास का एजेंडा कह करके आए थे, कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए। म्यूजिक पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, अब लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। ये समझ में नहीं आती कि नेहरू को छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाए। जिस सरदार सरोवर के तट पे पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगी है, उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। मैं तो पिछले दिनों न्यूयॉर्क जा रहा था, हालांकि ये झूठ है, लेकिन मैंने मोदी जी से सीखा है कि आदमी झूठ भी बोले तो विजन बड़ा होना चाहिए। देशभक्ति देवी देवताओं से सीखो। अच्छा, 33 करोड़ हैं। 1947 में देश का विभाजन हुआ, एक भी उस तरफ नहीं गया। तो शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। देश पर हमें भी उतना ही गर्व है और खुशी की बात है कि पिछले 4-4.5 साल में जो मेहनत हुई है, भारत फिर से विश्व गुरु होने में लगभग आउटर पर खड़ा है। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हैं। लाठीचार्ज हुआ तो भाजपा ने राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया विरोध में, तो प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने उसमें डांस किया। वो टीवी के माध्यम से डांस आपने भी देखा होगा। राजघाट पर सुषमा स्वराज का डांस देखकर मेरे ख्याल गांधी जी ने भी सिर पीट लिया होगा कि यार मैंने अंग्रेजों से लड़ाई स्वराज के लिए लड़ी थी या सुषमा स्वराज के लिए लड़ी थी। जली ना, तेरी भी जली ना। लोकतंत्र रसातल में जा रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही है। मीडिया के लोग यहाँ बैठे होंगे, ये भी बहुत हंसा रहे हैं। जो बड़े बड़े मीडिया हाउस चलाते हैं और जिन्हें राज्यसभाओं की मेंबरी चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूं, पहला मौका ऐसा लगता है हमें जब गलती सरकार करती है और मीडिया सवाल विपक्ष से करता है। अखबार में आप खबर पढ़ो, एक लाइन में व्यंग हो जाता है, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। मैंने कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। आपको ध्यान होगा 2015 में शिंजो आबे आए थे तो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए और अगले दिन मोदी जी ने शिंजो आबे को ले जाकर के बनारस में 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले, मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे? महापुरुषों के नाम पे, मिथकों के नाम पे लड़ा जा रहा है। आप ही के शहर के एक बड़े नेता ने ये कह दिया, भाई बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं। तो हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहे हैं। हरियाणा की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने तो कहा कि जब से नोटों पे गांधी का चित्र छपा है तब से नोटों की कीमत घट गई।
यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है। कि गांधी का पुतला बना करके गोली मारी गई, उसमें से खून निकला और खुशी में मिठाइयां बांटी गई। गांधी तब भी हंसे होंगे कि यार जिन मूर्खों ने गोली मारी, खून निकला और खुशी में मिठाई बांटी, वो मिठाई खरीदने के लिए जो धन खर्च किया उन रुपयों पे तो गांधी छपा हुआ है। हम भाग्यशाली हैं कि 68 साल में पहली बार हमें एक बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री मिले। आधी दुनिया का चक्कर काट के आगे अभी तक तो कोई इन्वेस्टर आया नहीं है। वाह मोदी जी, वाह वाह। और वो लोगो देखा आपने स्वच्छ भारत अभियान का, गांधी जी का चश्मा, जिसके एक शीशे पर स्वच्छ लिखा है, दूसरे पर भारत। यानी जिधर स्वच्छ दिखता है उधर तो भारत नहीं है, और जिधर भारत दिखता है वो स्वच्छ नहीं है। तो तब हो गई जब डीडी किसान चैनल लॉन्च किया सरकार ने और उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अमिताभ बच्चन। तो किसी ने सवाल कर लिया कि अमिताभ बच्चन का खेती किसानी से क्या लेना देना। मैंने कहा भैया सरकार का मानना है कि फसल में दाने भले ही न लगे, पौधे तो लंबे हों। निसंदेह मोदी जी धुआंधार काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि काम में धार कम है और धुआं ज्यादा। आप में हिम्मत हो तो पब्लिकली बताओ। देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, सीने के अंदर बड़ा दिल होना चाहिए। जो कुछ नरेंद्र मोदी करते हैं वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए करते हैं। मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच? कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। देश सबका है, सब देश के हैं, देश मोहब्बत से चलता है।